वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने गांव गड़िया में परिवार के साथ मतदान किया और इस दौरान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में हम मजबूत हैं और इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पहले से ज्यादा सीट जीतने जा रही है और इसीलिए बीजेपी घबराकर साजिश रच रही है। दीपक बैज ने सपरिवार वोट डाला है बस्तर में लोकसभा का चुनाव और बेहद खास इसलिए कि एकमात्र ये सीट जिसमें पहले चरण में चुनाव हो रहा है। आपने वोट कास्ट कर दिया? बिल्कुल, हम लोगों ने सपरिवार आकर हम लोगों ने मतदान किए अपना गृह मतदान केंद्र में। और लोकतंत्र का पर्व है, देश का चुनाव है, मतदाताओं में उत्साह है, गर्मी भी बहुत तेज है, तापमान भी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बस्तर के मतदाताओं में उत्साह की कमी नहीं है। ये तो हमने सुबह से देखा, लेकिन तापमान तो फिर सियासी भी बढ़ा हुआ है, भीतर से अभी वोट नहीं पड़ रहे हैं। अब राजनीतिक पंडित थोड़ा कयास लगाने शुरू कर रहे हैं, किसको फायदा किसको नुकसान। बिल्कुल सोनी जी, अभी देखेंगे आप, अभी शुरुआत हुई है। मेरे मतदान केंद्र में अभी मैंने पता किया कि लगभग 50% से ऊपर मतदान हुई है, तो संभवतः हमारे पास अभी टाइम है, तो 65 से 70% टच करेगा, हमें पूरा उम्मीद है। और जितना ज़्यादा लोग घर से बाहर निकल कर मतदान करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और जिस तरह से पिछले चुनाव में बस्तर की जनता ने कांग्रेस को समर्थन किया था, इस समय भी बस्तर की जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन इस बार दीपक बैज नहीं है तो चुनौती है क्या? ठीक है, पिछले समय दीपक बैज थे, इस समय दीपक बैज नहीं, लेकिन हूँ बस्तर में। बस्तरी जन्म, हमारा यही कर्म, यहीं पे हमको रहना है। तो दीपक बैज आज भी बस्तर में। हाँ ठीक है, प्रत्याशी दीपक बैज नहीं है, लेकिन पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दीपक बैज को दी है। सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट ही क्यों, आपको 11 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ाना है, 11 लोकसभा में जिताना है, प्रचार करना है, बड़ी जवाबदारी है। इसलिए बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा जी हमारे सीनियर नेता है, 6 बार के एमएलए है, विधायक है और लोकप्रिय भी मंत्री भी रहे। सब बस्तर की जनता उनको जानती है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, अब 11 सीटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, क्या प्रोडिक्शन है कांग्रेस का? क्योंकि बहुत कठिन समय, बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। किसी नेताओं को जेल डाल दो, किसी को ईडी आईटी के नाम से डरा के उनको बीजेपी में शामिल कर लो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति। उनको पता है 400 पार का नारा देकर वो इतनी बुरी तरह से फंस गई है, इसलिए कि वो दूसरे पार्टी को, नेताओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है। मतलब समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी इस हार से कितना डरी हुई है। इसलिए इस समय 400 पार नहीं, ऑल ओवर पूरे देश में देखेंगे तो 100-150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही। और छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी कहते आ रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। शुक्रिया आपका। तो दीपक बैज पीसीसी चीफ है, उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी लोकसभा के चुनाव में, और ये भी कहा है कि बस्तर में जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है तो ये कांग्रेस के पक्ष में वोट जाते दिखेंगे। खैर, ये नतीजे बताएंगे 4 जून को, लेकिन बस्तर में जबरदस्त उत्साह के साथ वोटिंग चल रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बस्तर।